कि इसमें हिंदू गुज्जर, मुसलमान गुज्जर, सिख गुज्जर, ईसाई गुज्जर, जैन गुज्जर का सवाल नहीं। अरे भाई, वो जो भी जिस पद्धति से भी ईश्वर का नाम लेता है और वो बिरादरी में गुज्जर में पैदा हुआ है, आप उसकी बिरादरी कैसे खत्म कर दोगे? भाई, उनके कहने से आप क्यों किसी की जयंती इन तारीखों को मना रहे हो? पूरी दुनिया में जहां जहां भी है वो गुज्जर के ही नाम से जाना जाएगा। वो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के नाम से नहीं जाना जाएगा। गुज्जर तो गुज्जर के नाम से जाना जाएगा। आगे हमारी इबादत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा हिंदुस्तान में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। सम्राट मीर भोज की जयंती, इस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि पहली कई वीडियोस है जिनको आप देखकर बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। सीधी बात करूंगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मजाहिर राणा जी, जो कि एक मुस्लिम गुर्जर है। इसी पर बात होगी कि सम्राट मीर भोज की जयंती पर मुस्लिम गुर्जरों की तैयारी क्या है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर मजाहिर राणा जी। धन्यवाद आपका भी और आपकी टीम का भी, और मुबारकबाद भी मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ। चैनल बहुत चल रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे आप ज़मीन से उठा करके लेकर के आते हैं उन मुद्दों पर आप बड़ी बारीकी से नज़र रखे हुए हैं, इसलिए भी आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल आपसे कि सम्राट मीर भोज की जयंती है, सबको पता है 30 अगस्त को, इस पर मुस्लिम गुर्जरों की तैयारी क्या है? देखो, पहले तो सवाल ही गलत है आपका, और सवाल मैं इसलिए गलत बता रहा हूँ आपका कि इसमें हिंदू गुज्जर, मुसलमान गुज्जर, सिख गुज्जर, ईसाई गुज्जर, जैन गुज्जर का सवाल नहीं। इसमें सवाल है गुज्जर का, और गुज्जर के राजवंश का जयंती है, तो उसमें धर्म कहाँ आड़े आगे? इसमें तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से पूजा पाठी करता हो, ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को किसी भी स्वरूप में मानता हो और वो गुज्जर होगा, तो मैं समझता हूं कि उनकी इस जयंती मनाने में कोई पीछे नहीं रहेगा, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम करेगा। जहां जहां भी जिस भी खित्ते के अंदर है, वहां महाराजा मीर भोज की जयंती को हर व्यक्ति जो गुज्जर समाज से संबंधित, और गुज्जर समाज से संबंधित नहीं, मैं तो ये समझता हूँ चाहे जाट है चाहे राजपूत है, उन लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि ये अगर वंशज थे तो ये सबके पूर्वज हैं, हम सब इनके वंशज हैं। तो इसलिए इसमें ये सवाल ही नहीं बैठता कोई मुसलमान गुज्जर क्या करेगा, हिंदू गुज्जर क्या करेगा, सिख गुज्जर क्या करेगा। इसलिए सब लोगों को इस जयंती को मनाना चाहिए। सब लोगों को मनाना चाहिए। आप अपनी बातों से सीधा सीधा संदेश ये देना चाहते हैं, पहले तो गुर्जर बिरादरी की बात करें कि ना मुस्लिम हो ना हिंदू हो, केवल और केवल गुर्जर हो उस दिन, और केवल गुर्जर ही ना हो बल्कि सभी लोग मिलकर के जयंती बनाइए, ये संदेश आप देना चाहते हैं? बिल्कुल, बेशक, मेरा संदेश यही है, और देश के तमाम लोगों को संदेश है कि जो अच्छे लोग रहे हैं, जिनके राज के अंदर केवल उस बिरादरी के ही लोग नहीं, उस समाज के ही लोग नहीं, बल्कि दीगर समाज के लोगों को भी ये एहसास और महसूस हुआ हो कि ये राजा हमारा है, ये बादशाह हमारा है। उसमें चाहे मोस्ट बैकवर्ड लोग हों, चाहे शूद्र लोग हों, महाराजा मीर भोज के कार्यकाल के अंदर कुम्हार, कहार, गडरिया, लुहार, बढ़ई, धोबी, नाई, जो भी समाज के लोग थे, वो हर समाज का व्यक्ति ये महसूस करता था कि मेरा राजा है, मेरा बादशाह है। किसी के साथ विक्टिमाइजेशन नहीं हुआ, किसी के साथ दो राहापन नहीं हुआ। इसलिए हम सब लोगों को अपने पूर्वजों की जयंती, सब लोगों को, सर्व समाज के लोगों को इसमें लग करके मनाना चाहिए। और गुज्जरों को तो परम कर्तव्य है, क्योंकि उनके माँ बाप की जयंती है, हर आदमी अपनी जयंती को मनाता है। रही बात फिर बाद में आकर के धर्मों की पूजा पाठी करने की, भाई धर्म क्या है? धर्म तो हमारा अलग अलग ईश्वर का नाम लेने का तरीके को धर्म कहा गया है। मैं ईश्वर का नाम लेता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता हूँ, उनके साथ साथ में 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए हैं जो ऑथेंटिक हैं, जो कहे जाते हैं, लिखत पढ़त में है। उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत में कोई नबी ना आया हो, उसमें ऐसा तो है नहीं भारत के अंदर कोई महापुरुष ना पैदा हुआ हो। तो इसलिए मैं राम की भी, भगवान श्री कृष्ण की भी और तमाम लोगों की भी इसलिए इज्जत करता हूँ कि वो भी नबी हो सकते हैं,
वो भी पैगंबर हो सकते हैं, वो भी ईश्वर के भेजे हुए महापुरुष हैं। इसलिए उनकी सबकी हम लोगों को महान तरीके से अपने अपने तरीके से इज्जत भी करनी चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए। इसी तरीके से हम अपने पूर्वजों की जयंती को मनाने का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सभी लोगों को उसको मनाना चाहिए, उसमें कोई पीछे हट करके नहीं चलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बार बार सवाल उठते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एक तो हर एक के सामने सजदा नहीं करती, झुकती नहीं है, और कहीं ना कहीं मोहम्मद साहब के सिवा किसी और को जो है जिनकी पूजा नहीं करती है, जिनके बारे में विचार नहीं करती है, ऐसे में सम्राट मीर भोज की जयंती मुस्लिम गुर्जर कहीं ना कहीं धर्म आड़े नहीं आता है। देखो, जहाँ तक सवाल आपने एक ही सवाल के अंदर कई चीज़ गड़बड़ कर दी। आपने पूजा का भी नाम ले दिया, झुकने का भी नाम ले दिया। पूजा करना अलग चीज़ है, सर झुकाना अलग चीज़ है। हर व्यक्ति अपने माँ बाप के सामने सर झुकाता है, उनका आशीर्वाद लेता है सर झुका करके। जहाँ तक पूजा करने का सवाल है, हम नबी की भी पूजा नहीं करते। हम अपने नबी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी भी पूजा नहीं कर सकते। हम पूजा करते हैं केवल और केवल सिर्फ ईश्वर की, अल्लाह की पूजा करते हैं, जो सबका बनाने वाला है, जिसने राम को भी बनाया, जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी बनाया, जिसने मोहम्मद साहब को भी बनाया, जिसने ईसा मसीह को भी बनाने का काम किया, जिन्होंने गुरु साहब को भी बनाने का काम किया। पैदा तो सब हुए ना, और जो पैदा हुआ है, जो पैदा होने वाला व्यक्तित्व है, महान व्यक्तित्व है, पैगंबर का दर्जा उनको मिला है, लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर हम उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं, हम उनकी इबादत नहीं कर सकते। पूजा का मतलब सीधा सीधा ये है कि साहब हम नतमस्तक होकर सजदा करते हों। सजदा करना अलग चीज़ है, सर झुकाना अलग चीज़ है। हम अपने तमाम महापुरुषों के सामने सर झुकाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इसलिए कोई धर्म आड़े नहीं आता। कोई आदमी अगर ये कहता है कि साहब जयंती क्यों मना रहे हो, कहाँ मना किया भाई, कौन सी हदीस है जहाँ पर मना किया हो? कहाँ मना किया है कि साहब आप जयंती ना मनाएं? कहाँ मना किया कि आप किसी का नाम ना लें? लेकिन अगर आप प्रेस्टिज का मामला आएगा, पूजा का मामला आएगा, तो वहाँ इस्लाम मजहब के मानने वाले लोग केवल एक उस ईश्वर की, जो दो जहां का मालिक है, जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, जिसकी मोहताज हवा भी है, चांद भी है, सूरज भी है, पानी भी है, धरती भी है, जीव जंतु भी है, इंसान भी है जिसके मोहताज हैं, जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत है, हम केवल उसके सामने ही सजदा करते हैं। जहाँ तक झुकने वाले, झुकने में सजदे में बहुत अंतर है। हाँ, तो एक आपकी ही वीडियो थी, उसके नीचे एक कमेंट आया था, वह मैं आपको बता दूं, शायद उनके सवाल का भी जवाब मिल जाए। उनका ये कहना था कि गुर्जर केवल और केवल सनातनी है। उनकी इस बात का आप जवाब कैसे देना चाहेंगे? देखो, पागलों की बात का मैं क्या जवाब दूं? ईसाई गुर्जर क्यों नहीं है? सिख गुर्जर क्यों नहीं है? जैन गुर्जर क्यों नहीं है? बौद्ध गुर्जर क्यों नहीं है? अरे भाई, वो जो भी जिस पद्धति से भी ईश्वर का नाम लेता है और वो बिरादरी में गुर्जर में पैदा हुआ है, आप उसकी बिरादरी कैसे खत्म कर दोगे? ये कम अक्ले लोगों का काम है, जिनमें अक्ल नाम की कोई चीज, जो इतिहास ही नहीं जानते हैं, उन लोगों का ये जवाब है जो आपने कहा है कि केवल और केवल सनातनी गुर्जर है। कहीं लिखा हुआ नहीं कि सनातनी गुर्जर है कि केवल सनातन धर्म ही मानेगा तो वही गुर्जर बनेगा, जो सनातन धर्म नहीं मानेगा वो गुर्जर नहीं बनेगा है? अरे तुम अपने पास लिखे रहो उन सारी चीज़ों को, हमें पर लिखा हुआ दिखा दो, कहाँ पर लिखा हुआ आपने? आप तो इतिहास ही नहीं जानते गुर्जरों का। जो ऐसे लोग हैं वो इतिहास ही नहीं जानते गुर्जरों का। गुर्जर का इतिहास तो आदि काल से है, जब से दुनिया बनी तब से गुर्जर है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मेरा उन लोगों से के बारे में तो सिर्फ इतना ही कहना, वो बेअकल लोग हैं, अकल उनके अंदर नहीं है। ऐसे लोगों का जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, मीर भोज जी की जयंती को लेकर के कई प्रचलन है समाज में। राजपूत समाज 18 अक्टूबर को जयंती मनाने का काम करता है, गुर्जर समाज 30 अगस्त को जयंती मनाने का काम करता है। ऐसे में क्या अन्य जो समाज है वो कैसे देखेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि सही कौन है और गलत कौन है? देखो, जहाँ तक जयंती मनाने का सवाल है, जयंती मनाने में अपनी अपनी आस्था का सवाल है, और उसमें तारीख कोई आड़े नहीं आती है कि भाई तारीखों से कोई चीज़ होती हो, समझे? आप इतिहास से सबक लीजिए, हर चीज़ इतिहास के अंदर है। कब पैदा हुआ, कब मृत्यु हुई। जब पैदा हुआ
आप वो मना लीजिए, जब उनकी मृत्यु हो तो पुण्यतिथि मना लीजिए आप उसे, उसमें तो कोई शक शुबे की बात ही नहीं है। मैं अपने तरीके से भांड के कहने से, इतिहास हमारे पास है नहीं। कोई आदमी मिरासी आता है और मिरासी आने के बाद जो है ना वो ढोल बजाता है और बजाने के बाद जो है वो सिजरा बताने का काम कर देता है, अगला लिख करके चला जाता है। जब वो अगले साल आवेगा तो जो अब लिख करके गया वो उसे भी बता देगा, है भाई। उनके कहने से आप क्यों किसी की जयंती इन तारीखों पर मना रहे हो? आप इतिहास पढ़िए और इतिहास पढ़ने के बाद जो इतिहास कहता है, कोई इतनी लंबा चौड़ा मामला नहीं है कि भाई कहीं से 1000, 2000, 10,000 साल पुराना मामला है कोई किसी किस्म की है। इतिहास तो पन्नों पे लिखा हुआ है? आप जब की बैठते तब मना लीजिए। और मेरा सवाल ये भी है, अगर वो 18 को मना रहे हैं तो हमें क्या एतराज़? उससे भी मना तो रहे हैं, वो 18 को ही मना ले। कोई 12 को मनाना चाहे 12 को मना ले, हम 30 को मनाना चाहते हम 30 को मना ले। अरे भाई मन तो रही ना हमारे बुजुर्ग की, है तो हम उन्हें याद तो कर रहे हैं। हम तारीखों पे कहाँ झगड़ा कर रहे हैं किसी से? कर ले जो जिस तारीख पर मनाना चाहता है। तो मतलब अब आप कह रहे हैं, कल की तो बात ही छोड़िए बल्कि आगे की भी बात करें, अब मुस्लिम हिंदू गुर्जर छोड़ दें, बस अब केवल और केवल गुर्जर है। ये केवल और केवल गुर्जर हैं। और उसके बाद हम अपने अपने तरीके से जो इबादत करते हैं ईश्वर की, फिर हमारा ये डिवीज़न सिर्फ इबादत तक का है, हमारी लाइफ का है ये। हमारा इसका नहीं है कि भाई हम बिरादरी छोड़ दी या बिरादरी में से कोई निकल गया या कोई जो है ना दूसरे तरीके का उस पर वो चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। बिरादरी बिरादरी है, कौम कौम है। इसलिए गुजर यहाँ से लेकर के और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी है वो गुजर के ही नाम से जाना जाएगा। वो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के नाम से नहीं जाना जाएगा, गुजर तो गुजर के नाम से जाना जाएगा। आगे हमारी इबादत करने का तरीका है भाई, हमारे सिख भाई हैं, गुरु ने जो बताया है, गुरु ग्रंथ साहब में जो बताया वो उनसे पढ़ करके उनकी इबादत करते हैं। जो ईसाई हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, जो उसके उसमें करते हैं। जो मुसलमान हैं तो वो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के बाद करिए, वो उस तरीके से इबादत करते हैं। जो हमारे सनातनी भाई हैं वो हमारे जो सनातन धर्म के अंदर वेद हैं, पुराण हैं, उनमें जो तरीका बताया वो उसके तरीके से इबादत करते हैं। वो तो हमारी पूजा करने का, उस ईश्वर को याद करने का तरीका हमारा धर्म है, मज़हब है, बिरादरी एक है। तो देखिए किस तरीके से मजाहिर राणा जी ने सम्राट मीर भोज जी की जयंती को लेकर प्रकाश डाला है कि उस दिन ना हिंदू होगा ना मुस्लिम होगा, बल्कि केवल और केवल गुर्जर होगा। और केवल और गुर्जर ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी और सभी को मिलकर ये जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने देश और धर्म की रक्षा की थी तब ना कोई नाम के दिखाते रहेंगे जिसमें सभी जातियों के बारे में आपको पता चलेगा। नमस्कार।